आज ही यह निर्णय ले ही लेती है कि सचिन और साइली तेजस और रोशनी के कमरे में ही सोएंगे। इस चीज से रेणुका, रोशनी और तेजस बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तेजस को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, इसीलिए वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आता है। सचिन गेट बजा रहा होता है कि एक खजूर बाहर आ, क्योंकि मेरे को और साइली को अंदर सोने का है, लेकिन तेजस और रोशनी कमरे से बाहर ही नहीं आते हैं। और फिर इनके बीच में कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। साथ ही अगले दिन हम यह भी देखेंगे कि तेजस ने अपनी शॉप का इनॉग्रेशन करवा लिया है और वो मालिक की तरह शॉप के अंदर बैठा हुआ है। उसी वक्त शॉप के अंदर पूरा ही परिवार आता है ताकि वह तेजस की बोनी करा सके, लेकिन तेजस इस वक्त तक साइली और सचिन को अपनी शॉप से भगाने की कोशिश करता है। और फिर आजी कुछ ऐसा करती है जो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आखिर आजी ने ऐसा क्या किया और उस रात को सचिन और तेजस के बीच में क्या हुआ, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइली परेश को मना कर रही होती है कि काका वो आपके पेंशन के पैसे हैं, उस पे आप लोन लेकर हमारे लिए कमरा मत बनाइए, वो आपकी मेहनत की कमाई है। और रही बात हमारी, तो हम तो वैसे भी चटाई पे सोकर खुश हैं, चाहे टेरिस पे हो या हॉल पे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। रेणुका कहती है कि परेश की साइड लेके घर की नंबर 1 बहू बनना चाहती है। आजी कहती कि रेणु ये तू क्या बात कर रही है। रेणुका कहती है कि आजी मैं तो मजाक कर रही थी। निस फूल वाली ये साइली की बातें सुन के ना मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। आजी कहती है गप्पस, मुझे सब समझ में आ रहा है रेणु कि तू क्या कहना चाह रही है। और परेशिया तू मेरी बात सुन, अगर पैसे वैसे की दिक्कत है ना तो जैसा मैंने कहा वैसा कर। घर में 2 कमरे हैं और 3 जोड़े हैं और सभी को कमरे की सुविधा मिलनी चाहिए, किसी के लिए भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए 1 हफ्ते के लिए हर जोड़ा बाहर सोएगा, हॉल में या फिर टेरिस पे। यह सुन के तेजस कहता है कि नहीं आजी ये तू क्या कह रही है, मैं हॉल में कैसे सो सकता हूँ और टेरिस पे भी नहीं। टेरिस पे कितने मच्छर होते हैं और हॉल में तो एसी भी नहीं है, मेरे को बिना एसी की नींद ही नहीं आती। रेणुका तेजस का साइड लेके कह रही होती है हाँ आजी मेरे तेजस को ना एसी में ही नींद आती है, वो बचपन से एसी में ही रहा है, और मेरा आकाश भी। तेजस कहता है कि वैसे भी वो सचिन ने कहा है ना कि उसको कोई दिक्कत नहीं है हॉल में सोने और टेरिस में सोने से। सचिन कहता है कि है मुझे दिक्कत, पहले मैंने कहा था लेकिन मुझे आजी का ये सुझाव बहुत बढ़िया लगा। सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए ना, मैं भी तो इस घर का सदस्य है, तू बड़ा भाई है ये छोटा भाई है तो मैं भी तो बीच का भाई है ना। वैसे भी मेरी बाई को इस घर में सबसे पहली बहू बन के आई थी तो उसको भी अधिकार मिलना चाहिए ना। तेज कहता है कि ये सचिन तू गलत कर रहा है, तू हर बार वही चीज लेना चाहता है जो कि मेरे पास है, तू मुझे परेशान कर रहा है ना। सचिन कहता है कि एक खजूर गप्पस। इन दोनों की लड़ाई देख के परेश कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, आजी जो निर्णय लेगी वो फाइनल निर्णय होगा। आजी कहती है कि कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, मैं कह रही हूँ ना कि 1 हफ्ते हर जोड़े को हॉल में या तो टेरिस पे सोना ही पड़ेगा। घर की परिस्थितियों को समझो, अच्छा परिवार वही होता है जो कि एक साथ आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ भेदभाव और किसी को अच्छी सुविधा, ऐसा नहीं चलेगा। और अभी के 1 हफ्ते सच्या और साइली बड़ी बहू और तेज के कमरे में सोएंगे और यह दोनों हॉल में, उसके बाद छोटी बहू और आकाश के कमरे में और वो हॉल में सोएंगे। आकाश कहता है कि ठीक है आजी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, दादा के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तेज बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो टाई बांधता है लेकिन उसी वक्त उसकी टाई इतनी टाइट बन जाती है जिससे कि वह इधर उधर कूदने लग जाता है। रोशनी आती है और कहती है कि तेज तुम सचिन के लिए आत्महत्या क्यों कर रहे हो। तेजस कहता है कि बाबू मैं आत्महत्या नहीं कर रहा था, एक तो सचिन वैसे मेरे गले का फंदा बना हुआ है, अब मैंने टाई पहनी तो ये भी गले का फंदा बन गई। उसके बाद रोशनी टाई को निकालती है और तेज से कहती है कि तेज तुम इतने परेशान मत हो, वैसे भी कल से तो हमारी जिंदगी बदलने वाली है ना। तेज कहता है कि कल से कहाँ, आज रात से बदल जाएगी, इतना अच्छा एसी वाला कमरा छोड़ के हमें हॉल में सोना पड़ेगा जहाँ पर तो पंखे की भी हवा नहीं आती। रोशनी कहती कि तेज मैं वो नहीं कह रही थी, कल के दिन हमारी शॉप की ओपनिंग है, कल से तुम सेठ बनने वाले हो, एक बड़ी होम अप्लायंसेस शॉप के मालिक। तेजस कहता है कि बाबू वो तो है लेकिन आज रात को हमको बाहर सोना होगा। रोशनी कहती वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने शॉप का कोई अच्छा सा नाम सोचा है। तेज कहता है कि उसमें नाम क्या सोचना, आई के नाम पर ही रखना पड़ेगा हमें शॉप का नाम, वो सचिन ब्लैकमेल जो कर रहा है। रेणुका गेट के दरवाजे पे जस्ट पहुंचती है और उसी वक्त कि हम शॉप का नाम फाइनल किसके नाम पे रख रहे हैं। तेज कहता है कि आई के नाम पे, और यह बात रेणुका सुन लेती है। रेणुका मनी मन में कहती है कि मुझे पता है तेज बाहर से चाहे कैसा भी हो, वो अंदर से उसकी आई की बहुत ज्यादा इज्जत करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। जब तो इसने बाहर ऐसा कभी नहीं कहा कि शॉप का नाम मेरे नाम पे रखेगा, लेकिन बंद कमरे में इसने डिसीजन तो ले ही लिया है। मुझे पता है कि मेरा तेज बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला है। उसी वक्त रेणुका कमरे के अंदर आ जाती है चाय लेकर और वो एक बार और तेज और रोशनी से पूछती है कि तुमने शॉप का नाम डिसाइड कर लिया। रोशनी कहती है काकू अभी तो नहीं किया, लेकिन हम उसी के नाम पे रखेंगे जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रेणुका मनी मन में मुस्कुरा देती है और कहती है कि सरप्राइज खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। रेणुका के जाने के बाद रोशनी कहती है कि देखो काकू कितनी ज्यादा खुश है, इकलौती वही तो है जो कि इस घर में हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, चाहे हम कुछ गलती भी क्यों ना करते हैं, इसलिए उनके नाम पे रखना एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि रोशनी बहुत ज्यादा दिमाग वाली है और कभी लगता है कि ये बहुत बड़ी फ्रॉड है क्योंकि इसके झूठ कभी खत्म ही नहीं होते। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आजी साइली के पास
पास आती है जो कि रसोड़े में खाना बना रही होती है। आजी साइली से कहती है कि ए साइली, तू क्या दिन भर किचन में ही रहती है? तू बिजनेस भी तो करती है ना, और अपने लिए भी तो समय निकाला कर। मैं जब से आई हूँ ना, जब से मैंने तेको दिन भर किचन में ही देखा है। साइली कहती है कि आजी मेरे लिए तो किचन ही मेरा घर है, क्योंकि हमारे पास कोई रूम नहीं है ना, और मैं ये भी नहीं चाहती कि हमें आप रूम दीजिए, क्योंकि मैं और सचिन हम दोनों हॉल में ही खुश हैं। अगर हॉल में हमें गर्मी लगती तो हम टेरिस पे सो जाते हैं। और वैसे भी रिया और रोशनी ये दोनों ही बहुत अमीर घर से हैं। इनको बचपन से ही सारी सुविधाएं मिली हुई है। अगर एकदम से हम इनसे सुविधाएं छीन लेंगे और ये ऐसे वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे। और मुझे तो वैसे भी बचपन से चटाई पर ही सोने की आदत है। आजी आजी कहती है कि साइली तू कितनी भोली है। एक बहू अपना हक मांगने के लिए सभी लोगों से लड़ जाती है, और तू जो तेरे पास है तू उसको भी कुर्बान कर रही है, सिर्फ परिवार एक साथ रहे इसलिए, किसी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए, इसीलिए तू मेरी सबसे प्यारी बहू है। लेकिन साइली जिंदगी ऐसे नहीं चलती, हमें अपना हक मांगना पड़ता है। कई बार हमें बाकी लोगों के लिए नहीं अपने लिए सोचना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि अगर तू अपने आत्मविश्वास को और अपने आत्मसम्मान को ऐसे ही दूसरों की खुशी के लिए दबाती रहेगी तो यह लोग तेरी कभी भी इज्जत नहीं करेंगे और हमेशा तेरा सम्मान नीचे ही रहेगा, चाहे सामने वाले कितने भी अच्छे क्यों ना हो। इसलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान को दांव पे मत लगाना। और रही बात तेरी और सचिन की, तो मुझे मेरा पोता भी तो चाहिए ना, अब वो टेरिस या हॉल पे तो हो नहीं सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें कमरा दिलवाया। साइली को यहाँ पे शर्म आने लग जाती है। साथ ही साइली बहुत खुश भी होती है, क्योंकि ये पहली ऐसी औरत है जो कि इस घर में साइली का सपोर्ट कर रही है। रिया भी 50-50 सपोर्ट करती है, और रोशनी और रेणुका तो एकदम साइली के खिलाफ ही है। परेश आधे से ज्यादा टाइम चुप ही रहता है, बस सचिन ही है जो कि साइली का सपोर्ट करता है, उसके अलावा आजी। अगला सीन हमें रात का बताया जाता है, जहाँ पे साइली बहुत ज्यादा इंतजार करती है। उसके बाद चटाई बिछाने लग जाती है। रिया आती है और कहती है कि वही नहीं, आप ये क्या कर रही हो? आपकी तो आज टर्न है ना, आप तो तेजस और रोशनी के कमरे में सोओगी। साइली कहती है हाँ टर्न तो है, लेकिन वो दोनों बाहर ही नहीं आ रहे हैं, और मुझे लगता नहीं कि वो बाहर आएंगे, क्योंकि आना होता तो अभी तक आ जाते, अभी तो सोने का टाइम हो गया, इसलिए हम बाहर चटाई पर ही सो जाएंगे। इस और हम तेजस और रोशनी को देखते हैं, जहाँ पे तेजस मस्त घोड़े बेच के सो रहा होता है। उसी वक्त रोशनी आती है और तेजस को उठाती है, कहती है कि तेजस आज हमारे बाहर सोने का टर्न है, तुम ये अंदर क्यों सो रहे हो? तेजस कहता है कि नहीं बाबू, मैं तो यहीं पर ही सोऊंगा, ये मेरा ही कमरा है। और इस सचिन का क्या है, ये हर बार वही चीज को लेना चाहता है जो कि मेरे पास होती है, बचपन से इसका ऐसा ही है। लेकिन देखो बाबू, मुझे बाहर नींद नहीं आती, मैं बाहर नहीं जाने वाला। रोशनी कहती है कि सचिन आ गया ना तो बहुत तमाशा करेगा, इसलिए जल्दी चलो, मेरे को और कोई तमाशा झेलना नहीं है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन आ जाता है और साइली को कहता है कि साइली ये बाहर चटाई क्यों बिछाई है, अपन को तो अंदर सोना है ना। साइली कहती है कि वो तेजस और रोशनी बाहर ही नहीं आ रहे। सचिन कहता है कि मुझे पता था। उसके बाद सचिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि एक खजूर बाहर आ, एक खजूर बाहर आ, लेकिन तेजस और रोशनी में से कोई भी गेट नहीं खुलता है। इस रोशनी तेजस को मना रही होती है कि चलो चलो, लेकिन तेजस मानता ही नहीं है। फिर सभी लोग घर में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद रोशनी जबरदस्ती तेजस को बाहर ले आती है। तेजस कहता है कि मुझसे हॉल में नहीं सोया जाता। सचिन कहता है अगर ऐसा है ना तो टेरिस पे जाके सो जा, टेरिस है ना तेरे लिए। इतना कहकर सचिन और साइली कमरे में चले जाते हैं और तेजस और रोशनी बाहर सोने के लिए आ जाते हैं। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में होगी तेजस और रोशनी की नई शुरुआत, यानी इनकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे तेजस बनेगा एक शॉप का मालिक। तेजस जो कि इतने समय से नल्ला बैठा हुआ था, अब उसको एक शॉप का मालिक बना दिया गया है, वो भी परेश के ही पैसों से। खैर आगे जो कुछ भी होगा होने वाला है मजेदार और ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप उड़ने की आशा के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप देखना चाहते हो वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।